नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको षटतिला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ में ही लाइक अवश्य कर दीजिएगा। षटतिला एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस दिन तिल का प्रयोग 6 अलग अलग तरीकों से करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो कोई जातक इस एकादशी के दिन सच्चे मन से पूजा उपवास करता है, साथ ही दान पुण्य के कार्य भी करता है, उसके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है और उससे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कुल मिलाकर यह व्रत बेहद ही फलदायी माना गया है और इसके करने से मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम षटतिला एकादशी व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। इसे पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने प्रभु से षटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तभी भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया था। वह ब्राह्मणी मेरी अनन्य भक्त थी और पूर्ण श्रद्धा से मेरा पूजन करती थी। एक बार उसने पूरे महीने तक मेरा व्रत रखकर उपवास किया। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन वह कभी भी ब्राह्मण और देवताओं के निमित्त दान पुण्य नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री तो वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैंने एक दिन स्वयं ही उस ब्राह्मणी के घर जाकर भिक्षा मांगूंगा। जब मैंने उससे भिक्षा मांगी तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों में रख दिया। वह पिंड लेकर मैं अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी स्त्री ने देह त्याग दिया और मेरे लोक आ गई। इस धाम में उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली, प्रभु मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है? तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। तब मैंने उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वो आपको षटतिला एकादशी व्रत की विधि के बारे में ना बता दे। स्त्री ने वैसा ही किया और देव कन्याओं द्वारा बताई गई विधि से षटतिला एकादशी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। अतः हे नारद जी, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल और अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अंत में उसे मुक्ति के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सदैवी विष्णु भगवान की कृपा उस पर और उसके परिवार पर बनी रहती है। तो दोस्तों, यहाँ थी हमारे षटतिला एकादशी व्रत कथा। षटतिला एकादशी व्रत से कन्यादान जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, इसके अलावा इस दिन व्रत करने से हजारों वर्षों के तप या स्वर्णदान जितना फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। जो कोई भी इंसान षटतिला एकादशी व्रत करता है, उसके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है और ऐसे इंसान को भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थे हमारी षटतिला एकादशी व्रत कथा। अगर मेरे द्वारा सुनाई गई षटतिला एकादशी व्रत कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।